नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बड़ी खबरें लेकर आए हैं, मुख्य समाचार दिन भर की। दोस्तों, बड़ी खबरें इस वीडियो में आगे जानेंगे, एक एक करके आप तक हर वो बड़ी खबर पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप सभी के लिए जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस पार्टी। 7 सितंबर को सभी जिलों में निकालेगी पद यात्रा। जी हां दोस्तों, 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने 12 राज्यों की पद यात्रा की थी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी सफल रही, जिसके चलते इसका वर्षगांठ मनाने का फैसला किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, 7 सितंबर को देश भर के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने का फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर को सभी जिलों में निकालेगी पद यात्रा। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स पर एक बड़ी पोस्ट की है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें खोली गई है केंद्र की मोदी सरकार की पोल। जी हां दोस्तों, 2022 में घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। 2023 में भाजपा नेतृत्व उनसे त्याग पत्र दिलवाकर अपने दल में शामिल कराते हुए घोसी से उम्मीदवार बनाती है। इसी 5 तारीख को वहां उपचुनाव होना बाकी है। वहीं दोस्तों, अब पीएम मोदी उल्टे तर्क दे रहे हैं कि बारी बारी से होने वाले चुनाव न सिर्फ मानव संसाधन पर बोझ बढ़ाते हैं, बल्कि आचार संहिता लागू होने से विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। यह है इनकी कथनी और करनी में अंतर। एक देश एक चुनाव, ये राजनीतिक धूर्तता ही नहीं बल्कि संविधान का खुला उल्लंघन होगा। भाजपा इसी बहाने अनैतिक रूप से पूरे देश में कब्जा करना चाहती है। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा बुरी तरह हारने वाली है। इसलिए वन नेशन और वन इलेक्शन का पासा फेंककर आम और राज्यों का चुनाव एक साथ कराना चाहती है। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन भाजपा की क्रोनोलॉजी सिस्टम पर पानी फेर देगा। बीजेपी का हारना तय है। हैशटैग जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला। भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर पहली बार बोले हैं राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, जहां केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद यहां पर कमेटी की घोषणा भी की गई। अध्यक्ष यहां पर पूर्व राष्ट्रपति को बनाया गया और 8 सदस्य कमेटी में शामिल रहेंगे। मोदी सरकार के इस आइडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडिया जो कि भारत है, यह राज्यों का एक संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 3 बार बन चुकी हैं एक देश एक चुनाव के लिए कमेटियां, लेकिन इसमें तमाम बाधाएं आती रहीं लागू होने में। आज़ाद भारत में एक देश एक चुनाव की बात बहुत पहले से ही कही जाती रही है। पहले की सरकारों में भी इस बात पर चर्चा होती रही, हालांकि कुछ रिपोर्ट आदि से आगे कभी मामला नहीं बढ़ा। हालांकि भारत में 1967 तक एक साथ चुनाव कराने का चलन था, लेकिन समय के साथ यह चलन बदलता गया और सभी राज्यों में हर 5 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होते रहे, एक के बाद एक। लेकिन एक साथ तब से चुनाव नहीं हो पाए और तमाम बार यहाँ कमेटियाँ बनी, लेकिन कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती थी और बाद में इस मामले को टालना पड़ता था। अभी तक 3 बार ऐसी कमेटियाँ बन चुकी हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए एक और खबर जानते हैं। बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन को हिंसक रूप दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन में 38 पुलिसकर्मियों सहित कई घायल हो गए। दोस्तों, आपको बताते चलें, अब तक 360 आरोपियों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर
उनमें शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हिंसक तरीके से हुआ लाठीचार्ज, शिवसेना नेता यूबीटी आदित्य ठाकरे ने कहा कि जालना में जो हुआ वह हम सभी ने देखा है। लाठीचार्ज बहुत हिंसक तरीके से किया जा रहा था, जैसे कि कोई अपने दुश्मन पर हमला कर रहा हो, और यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना पुलिस लाठीचार्ज करेगी। राज्य सरकार को थोड़ी भी शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। यह यहाँ पर आदित्य ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान दोस्तों निकल के आया सामने। दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। तमाम कयास लग रहे हैं कि समय से पहले आम चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं अब इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जल्दी चुनाव को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वह सही नहीं है। सरकार की समय से पहले आम चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री एक टीवी इंटरव्यू में शामिल हुए थे। उसी वक्त उनसे जल्द चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार की आगामी विधानसभा चुनावों में भी देरी की कोई योजना नहीं है और जल्द ही चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। समय पर ही आम चुनाव होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मोदी सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लेकर अब सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र एक शिक्षा और एक राष्ट्र एक इलाज की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, देश के लिए क्या आवश्यक है, एक राष्ट्र एक चुनाव या फिर एक राष्ट्र एक शिक्षा। यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से आम आदमी को क्या फायदा होगा, ये भी केंद्र सरकार को बताना चाहिए। वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया है नौटंकी। कहा कि भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का हथकंडा है। वहीं कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले, सरकार अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी में अधीर रंजन चौधरी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि भारत सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, जनता को गुमराह करना चाहती है, इसीलिए वे ये सब कर रहे हैं और ये काम करते समय वे संसदीय रीति रिवाजों और परंपराओं को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सीपीआई सांसद विनय विश्वम ने संसद के विशेष सत्र के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति से संसदीय प्रणाली को संरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली एक बड़े खतरे में है। देख सकते हैं, संसदीय प्रणाली को बचाने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का आग्रह किया है सीपीआई सांसद ने। दोस्तों, ये दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप सभी तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दोस्तों जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद।